अभी हम आ गए हैं चैप्टर 2 पे। क्लास 6 का चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का। ये चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें फूड आइटम्स कौन से हम खाते हैं, क्या क्या वेराइटीज होती हैं, उनमें कौन कौन से सोर्स होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इतना हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें मेनली हमारा क्या आएगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं उनसे हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और किस किस फूड में वो अवेलेबल होते हैं, ये किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। ये बताना चाह रहे हैं कि किसी जगह पे तो जो है मील जो है उसमें चपाती होगी, दाल होगी और कोई भी करी होगी, जैसे ब्रिंजल करी है, भिंडी की सब्जी है, कहीं पे जो है चपाती की जगह राइस होंगे। तो ये अलग अलग रीजन में डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। अब इसकी सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, देखिए हमारी मील जो होती है वो कंसिस्ट होती है एक या एक से ज्यादा ग्रेन हम खाते हैं। एक ग्रेन आइटम उसमें 100% होता है। देन उसके बाद एक उसमें आइटम दाल का होता है या मीट का होता है, और एक आइटम उसमें वेजिटेबल का होता है, और कईयों में जो है ऑप्शनल जैसे कर्ड, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये चीजें हैं। कई लोग पापड़ खाते हैं, तो ये जो है ये एडिशनल चीजें हैं, ये भी आपकी कई स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं 2.1 में, उसमें ही आप कई एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। तो 2.1 टेबल ये है। इसमें देखिए क्या कॉमन एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में कौन सा ग्रेन सबसे ज्यादा खाया जाता है, ये आपने सुना ही होगा, मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो मक्के की रोटी वहां खाई जाती है, जो कि कॉर्न बोला जाता है इंग्लिश में, कि कॉर्न रोटी वहां पे खाई जाती है। देन है आइटम ऑफ दाल और मीट के कौन से आइटम है, वहां पे राजमा ज्यादा खाई जाती है, किडनी बीन्स बोला जाता है जिसे। वेजिटेबल में वहां सरसों का साग सबसे ज्यादा फेमस होता है, और वैसे वहां कर्ड और घी भी खाया जाता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो ग्रेन का आइटम है वो राइस खाई जाती है, वहां पे रोटी की बजाय राइस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। देन आइटम ऑफ दाल और मीट में क्या होंगे, वहां की तुअर दाल और रसम। रसम जैसे हम यहाँ पे कई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो पहले वो रसम सर्व करते हैं। तो साउथ इंडिया में जो है वो अलग दाल का कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ इंडिया में है वो अलग है, ईस्ट इंडिया में आप चले जाइए वहां पे अलग है, और वेस्ट इंडिया में जाएंगे वहां बिल्कुल अलग है। तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे वेजिटेबल आंध्र प्रदेश में कौन सी खाई जाती है, कुंदरू की वेजिटेबल खाई जाती है, और उनके वहां बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब चीजें यूज होती हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल आप जैसे हरियाणा का ले लीजिए। थर्ड में आपका आ जाएगा रीजन में हरियाणा। देन आइटम ऑफ ग्रेन में आ जाएगा बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। तो चाहे बाजरे की खिचड़ी कह लीजिए, चाहे बाजरे की रोटी कह लीजिए, वो बाजरा यहाँ का फेमस ग्रेन है। देन आइटम ऑफ दाल में यहाँ मिक्स दाल ज्यादा प्रेफर की जाती है। वेजिटेबल में आपके गाजर मेथी की सब्जी आ सकती है, यहाँ पर कड़ी पकौड़ा आ सकता है, यहाँ सिंगरे की सब्जी आ सकती है। अदर्स में आपके जैसे काचर की चटनी है वो बहुत फेमस है यहाँ की, हरे धनिया की चटनी बहुत फेमस है, लाल मिर्ची की चटनी बहुत फेमस है यहाँ पे, वो आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका बटर मिल्क आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, वो सब आपका अदर्स में आ जाता है। नेक्स्ट 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। इसमें क्या बताया गया है कि ईच डिश जो है उसमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या है, चाहे वो प्लांट सोर्स है चाहे एनिमल सोर्स है, तो उन इंग्रेडिएंट्स की भी अपनी कोई जो है न्यूट्रिशनस वैल्यू होती है उन कंपोनेंट्स की। उन्हीं कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली एंड मेंटेन हेल्थ। देखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है हमारे फूड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में जाके, हमारे ब्लड में जाके फंक्शनिंग को अच्छा करता है, हमें हेल्दी बनाता है, हमें एनर्जी देता है, वो सब आइटम्स जो हैं, वो सब कंपोनेंट्स, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि फैट्स होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, एंड डाइटरी फाइबर एंड वाटर का कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये रफेज के टाइप में यूज किया जाता है इनका। ये हमें जो है हेल्थ बेनिफिट वैसे नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालने के लिए हमें डाइटरी फाइबर का नीड होता है। और बाकी जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारी डाइट में शामिल होने बहुत जरूरी है पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तभी जो है हमारी हेल्थ मेंटेन रह पाएगी। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट। क्या सारे फूड्स में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं। देखिए, विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर
these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein, fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो टेस्ट होता है वो हम घर पे भी कर सकते हैं, आपके टीचर आपको स्कूल में भी बड़े इजीली करवा सकती हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सोर्स की ज़रूरत होती नहीं है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट जो है वो थोड़ा टफ भी हो सकता है या बाहर लैब में भी करवाना पड़ सकता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स हर फूड में हो ये जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर फूड्स होते हैं, किसी में विटामिन अच्छे होते हैं, किसी में विटामिन ए ज्यादा है, किसी में डी ज्यादा है, तो ये सब चीजें जो है अलग अलग फूड को बनाया गया है इनके सोर्स के ऊपर, और उनकी क्वांटिटी को लेना ही बैलेंस डाइट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये इसमें टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या टेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें अगर फूड में जो है पता करना है तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में जो है फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, और उन्हीं का हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है ये हम कैसे बनाएंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का मतलब है कि आयोडीन का एक परफेक्ट पहले से ही सॉल्यूशन बना के रख रखा है। टिंचर का मतलब होता है कि जिसमें अल्कोहल ऐड की जाती है ताकि वो जो है इस तरह का सॉल्यूशन बन जाए कि उसका मेडिसिनल आगे यूज किया जा सके। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन का मतलब है कि कुछ ड्रॉप्स जो है टिंचर आयोडीन की डालते हैं वाटर के अंदर, तो वो बन जाता है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें 2 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट लिया जाता है 100 ml वाटर के अंदर, तो वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बनता है, 10 ग्राम आपका कॉस्टिक सोडा लिया जाता है 100 ml ऑफ वाटर में, तो ये आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बन गया। तो अब इनसे हम टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले है स्टार्च का टेस्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं हम कि स्टार्च की और शुगर की फॉर्म में कैसे है आपके फूड के अंदर, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। स्टार्च के टेस्ट के लिए हम पहले एक कोई भी क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, जैसे ये पिक्चर में देखिए बच्चों ने ले रखा है, तो इसमें आयोडीन सॉल्यूशन का फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। जैसे कि आलू इन्होंने काट के ले रखा है, आलू में सबको पता है स्टार्च होती है, कई बार हमें उसकी स्टार्च जो है निकालनी होती है तो हम उसे और ज्यादा वॉश करते हैं या उबालते हैं, उस पानी को यूज नहीं किया जाता, तो वो जो है स्टार्च जो है लूज कर देता है अपनी। तो मेनली स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करेंगे, एक रो आलू लिया है हमने, उसको जो है बीच में से काट दिया और उस पर आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अगर वो ड्रॉप्स जो हैं थोड़े टाइम में फ्यू मिनट्स में ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाता है, दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वो अपना कलर चेंज नहीं करता तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर सभी में नहीं है, हमें दूसरे उसी सेम इंग्रेडिएंट पे अपना टेस्ट रिपीट कर सकते हैं, अगर उसमें भी यही आता है तो दैट मीन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। आलू में स्टार्च होता है तो इसीलिए देखिए जैसे ही उन्होंने ड्रॉप डाली है आयोडीन की तो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर हो गया है उस जगह पे जहां पे उन्होंने वो ड्रॉप डाली है। अब इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट में भी वो पूछ रहे हैं कि आप इन पे सारों पे टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस किस में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट आपका आता है प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट को हम किस तरह से करेंगे, प्रोटीन टेस्ट जो है वो सीधा नहीं होगा, इसमें बताया गया है इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो उसका पहले पेस्ट बनाया जाएगा या पाउडर किया जाएगा, उसको मैश किया जाएगा अच्छी तरह से, स्मॉल क्वांटिटी जो है फूड आइटम की ली जाएगी, उसमें आपकी 10 ड्रॉप्स जो है वाटर डाला जाएगा, देन उसको अच्छी तरह से शेक किया जाएगा ताकि वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप बन सके। देन उसके बाद जो है ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स जो है कॉस्टिक सोडा डाला जाएगा। तब उसके बाद उसका देखा जाएगा, अगर उसका कलर वॉयलेट कलर हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ये देखिए, तो इसमें भी ये कई सारे जो है इंग्रेडिएंट बताए गए हैं। जैसे इन्होंने जो है प्रोटीन का किसमें किया था, मिल्क में किया था, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। मिल्क इन्होंने देखा है क्योंकि वो पहले से ही लिक्विड होता है, उसके अंदर जब इन्होंने ये सॉल्यूशंस डाल के देखे हैं तो उसका कलर वॉयलेट हो गया है, तो दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। आप ये टेस्ट जैसे कि दाल के साथ करते हैं या आप जैसे दाल के साथ कर रहे हैं, कुक्ड दाल है, अनकुक्ड दाल है, एग है आपका, तो उन सब में जैसे आपका प्रोटीन प्रेजेंट आएगा, ये सॉल्यूशन जो है इसका प्रेजेंस आना चाहिए उसमें। देन उसके बाद टेस्ट है आपका फैट का। फैट का टेस्ट बहुत ही ईजी है। जैसे कि मम्मा आपको लंच में जो है रोटी बना के देती हैं, परांठा बना के देती हैं, तो मान लीजिए उसके ऊपर जो उन्होंने रैपिंग पेपर बटर पेपर लगाया हुआ है, उस बटर पेपर को वो अच्छी तरह से अंदर वाले फूड को क्रश कर लें। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसे परांठे का ही चूरा चूरा बना दे, कोई भी, जैसे आपको ग्राउंड नट करनी है, मान लीजिए मूंगफली है तो मूंगफली को क्रश कर दें अच्छी तरह से, क्योंकि मूंगफली के अंदर ऑयल होता है। आलमंड है, आलमंड को अच्छी तरह से क्रश कर दें उस पेपर के अंदर, मतलब किसी भी चीज से ऊपर से तोड़ लें उसको, या फिर आपकी रोटी है, परांठा है, उसको देखें आप, किसी भी चीज को देख रहे हैं आप, तो उसके अंदर फिर उसको सूखने के लिए रख दें उस पेपर को। हो सकता है कि उसके अंदर मॉइस्चर है, पानी का मॉइस्चर है, तो आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दें। अगर जो है वो थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1 आवर तक आपने सूखने के लिए रख दिया है, अगर उसमें वाटर कंटेंट होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो सूख जाएगा पेपर। अगर फिर भी उसमें लाइट की रोशनी में उसमें जो है
ऑयली पैच बने हुए हैं तो दैट मीन्स कि उस फूड में आपका फैट प्रेजेंट है। तो ये आपका सबसे इजी टेस्ट होता है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। जो टेबल में दिए हुए थे, अगर आपने उन सबको टेस्ट किया है, क्या सब में जो है प्रोटीन, स्टार्च और फैट प्रेजेंट है। डज अ फूड न्यूट्रिएंट, जो भी फूड आइटम होता है क्या उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट, और क्या कोई ऐसा फूड भी हो सकता है जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट्स है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट जिन्हें कि विटामिन एंड मिनरल कहा जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड आइटम्स में। और हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये अब हम देखते हैं अपने 2.2 में। What do various nutrients do for our body? देखिए हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, क्या ये सब असेंशियल हैं, ये सब हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देता है, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए या हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए जरूरत होती है प्रोटीन की। हमारी जैसे हाइट बढ़ रही है, ये सब चीजें प्रोटीन की वजह से होती हैं। तो फूड आइटम्स जिनमें कि प्रोटीन आपका प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मींस क्योंकि वो हमारी बॉडी की हेल्थ को, बॉडी के मास को जो है मेंटेन रख रहा है, इसलिए उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, पहले हम इन दोनों की पिक्चर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, देखिए ये है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। देन आते हैं आपके फैट के सोर्स, जो ए में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये आपके प्लांट सोर्स हैं, जैसे कि आपका आलमंड है, ग्राउंडनट है, तिल है, नट्स हैं, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट में आपका एनिमल सोर्स आ जाता है, जिसमें सबसे कॉमन है घी, मिल्क, बटर, ये सब हैं। फिश है आपकी, मीट है, एग्स हैं, इनसे भी हमें बॉडी को फैट मिलता है। देन उसके बाद आपका आता है प्रोटीन सोर्स। जितनी भी टाइप की आपकी दाल्स होती हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जैसे कि आप चना में कह सकते हैं, जो आपके काले चने होते हैं, आप मूंग दाल कह सकते हैं, जो साबुत मूंग होती है, आपकी तुअर दाल होती है, बीन्स होती है, सोयाबीन होती है, पीस होती हैं, ये आपके प्लांट सोर्स हैं। देन एनिमल सोर्स में आपका आ गया है मिल्क, मीट, फिश, पनीर, एग, ये आपके एनिमल सोर्स हैं प्रोटीन के। उसके बाद आपका आता है कि विटामिन क्या हेल्प करते हैं। विटामिन हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती हैं, अब वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें इतनी डिटेल में चैप्टर में नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाइए, ताकि कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आपको नॉलेज हो इन चीजों की। सबसे पहले आता है आपका विटामिन ए, जो कि आपकी विजन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आरबीसी के लिए, रिप्रोडक्शन एंड इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है विटामिन ए जो होता है हमारी विजन के लिए होता है। अगर हमारी आंखें हेल्दी हैं तो दैट मीन्स कि हमारा जो है विटामिन ए कंप्लीट है हमारी बॉडी में। और इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, सबसे मेन सोर्स होता है इसका कैरेट, स्पेनिच आपका हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पंपकिन, रेड पेपर, स्वीट पोटैटोज, पपाया एंड मैंगो। मेन इसका होता है कैरेट, जिसमें भर भर के विटामिन ए होता है। देन आप जो विटामिन B1 होता है वो होता है थायमिन। इसका क्या काम होता है, ये HCl प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ की न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने जरूरी हैं, उसका B1 का काम है कि उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। देन उसके बाद इसमें जो मेन इसका सोर्स है वो क्या है, होल ग्रेन सीरियल, सीड्स, सी फूड, लीवर एंड लेग्यूम्स, इनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ये क्या करता है, आपके फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। सेम ही है ये चीजें, क्योंकि इसमें भी यही दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ की न्यूट्रिएंट्स, और इसमें भी यही दे रखा है कि फूड को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी स्किन करता है, ब्लड फ्लो हमारा जो है प्योर करता है, ब्रेन हमारा जो है हेल्दी करता है, ये हेयर्स हमारे हेल्दी करता है। और ये किस चीज में होते हैं, B1 वाले सारे होंगे, लेकिन इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके ऐड हो जाएंगे। देन आपका आता है B3, जिसे नायसिन भी बोलते हैं। इसकी ओवरडोज जो है टॉक्सिक हो सकती है। हर चीज की ओवरडोज टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। आपको हर चीज जो है लिमिट में खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे खाते ही जा रहे हैं कि मेरे में इस विटामिन की कमी है तो मैं ये चीजें खाते ही जा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है हर चीज लिमिट में लेनी चाहिए। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है
हेल्प आवर बॉडी मेक फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी को हेल्प करता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। एड्स इन जेनेटिक रिपेयर, जेनेटिक रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है। इसमें क्या होते हैं, बीन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, नट्स हो गया, सीड्स, होल ग्रेन एंड फोर्टिफाइड फूड। देन उसके बाद हमारा आता है B5 जिसे कि पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, जो कि मेटाबोलाइज करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, हमारे फैट्स को, प्रोटीन्स को, और हेल्दी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी ये कंपलसरी जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इससे इसमें क्या है, ऊपर वाले सेम है और साथ में इसके डेयरी प्रोडक्ट आ गए हैं। डेयरी प्रोडक्ट B5 में और B2 में होते हैं, B1 और B3 हमें डेयरी प्रोडक्ट से नहीं मिलता है। देन आके आपका B6 जिसे कि पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेटाबोलाइजिंग अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करता है, वाइटल होता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। और ये किस चीज़ में मिलता है, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, एग में, बनाना में, पोटैटो एंड होल ग्रेन्स में। देन आपका B7 आ गया है जो कि बायोटिन बोलते हैं। ये ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है, जिसमें कि आपके स्किन, हेयर सब कुछ जो है मेंटेन रहते हैं। और ये किस में होता है, आपका चिकन में होता है, फिश में होता है, मीट में, मतलब मीट में पाया जाता है मेनली ये, कॉलीफ्लावर, नट्स में पाया जाता है ये वेजिटेरियंस के लिए। देन उसके बाद B9 आता है, फोलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, फिटल नर्वस सिस्टम के लिए, प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है ये। और ये फॉर्मेशन जो है RBC की और WBC की जो है वो फास्ट कर देता है। मीट्स में पाया जाता है ये, बीट्स में पाया जाता है, डेट्स हैं, बीन्स हैं, लेग्यूम हैं, सीरियल्स हैं, फ्लोर, मतलब फोलिक एसिड जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में तो आपको इसकी पर्टिकुलर मेडिसिन दे दी जाती है। विटामिन B12 जिसे कि कोबालैमिन बोला जाता है, आपने बहुत नाम सुना होगा कि आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं, तो ये किससे काम आता है, ये हमारे नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ DNA, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए DNA। उसके लिए उसकी प्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है, नर्व, ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है, हेल्दी ब्रेन, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, RBC और HB की प्रोडक्शन को ये सपोर्ट करता है। तो ये किस किस चीज़ में पाया जाता है, एनिमल फूड्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, डजेंट अकर नेचुरली इन फूड प्रोडक्ट्स। ये जो है प्लांट फूड्स, ये प्लांट फूड्स में जो है नेचुरली नहीं पाया जाता है। इसके लिए या तो एनिमल सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा या इसकी मेडिसिन भी ले सकते हैं आप, और नहीं तो आप मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं बॉडी में। देन आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कि विटामिन C बोला जाता है। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। इवन आपने देखा होगा अभी कोरोना आया था तो डॉक्टर ये कह रहे थे आप विटामिन C की दवाई अगर डेली ले लेते हैं तो आपको जो है कोरोना के होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन C हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर नहीं रह पाता है, इसलिए इसका इंटेक डेली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन आपने बहुत सारा विटामिन C या सिट्रस फ्रूट ले लिए हैं तो आप सोचे पूरे हफ्ते चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका सिट्रस फ्रूट में मेनली मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। देन आता है विटामिन D जो कि हमें पता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको मिल्क में मिलता है, आप सनलाइट से इसे ले सकते हैं, कोड लिवर ऑयल में, फिश में, इन सब में पाया जाता है। विटामिन E जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बनाना में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, आपको एग, आलमंड ऑयल, इन सब में पाया जाता है। विटामिन देन आता है विटामिन K। विटामिन K आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बच्चे को तुरंत दिया जाता है। ये ब्लड कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, नॉर्मल करता है ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए, और लीवर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये आपका टोमेटो में मिलता है, स्पेनिश में मिलता है, मीट में, टर्निप में एंड लेट्स में। तो ये सब चीज़ हैं। और देन उसके बाद आती है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी इन विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, अगर आपको विटामिन A की डेफिशिएंसी है तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा आपका। B1 की है तो बेरी हो जाएगी। बेरी में क्या होता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत ही वीक बच्चे बनते हैं इसमें। विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स रहते हैं आपके, हमेशा दांतों से जो है खून आता रहता है। विटामिन D क्या है, रिकेट्स है। ये भी आपकी इसमें बोन्स जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं बच्चे की। आपने देखा होगा जिनके पैर थोड़े से मुड़े हुए होते हैं वो रिकेट्स के पेशेंट्स होते हैं बच्चे। देन उसके बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपको बोन एंड आपके टूथ डिके होने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या होता है, गोइटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कईयों का गला बहुत फूला हुआ होता है, गोइटर होता है, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। देन आपका आयरन की डेफिशिएंसी से, ये बहुत ही कॉमन है, जो हमारी कंट्री की गर्ल्स है स्पेशली, उनमें वो बहुत ज़्यादा एनीमिक होती हैं, तो उनमें जो है आयरन की डेफिशिएंसी होती है। मैंने आपको सारा जो है टेबल के फॉर्म से बता दिया है कि विटामिन A के सोर्स क्या होते हैं, विटामिन B के सोर्स मेन क्या होते हैं, देन आपके C विटामिन के सोर्स क्या होते हैं, एंड D विटामिन के सोर्स क्या होते हैं। विटामिन D तो आपको सनलाइट में, अगर डेली आप मॉर्निंग वाली सनलाइट लेते हैं 1 घंटे वाली, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए लिखा हुआ
Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. क्योंकि आजकल हम किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो धूप में बैठ सके, तो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हैं लोग। ये एक टेबल दे रखी है, जैसे कि सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स हैं, जैसे कि आयोडीन का सोर्स दे रखा है, ये फॉस्फोरस का सोर्स दे रखा है आपको। देन उसके बाद आयरन का सोर्स दे रखा है। आयरन तो आपका बीट रूट में होता है, आंवला में होता है, स्पिनच में होता है, इन सब में बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है आयरन। देन उसके बाद कैल्शियम का सोर्स जो होता है वो आपका मिल्क है, और जो एग खाते हैं वो एग भी उसका सोर्स है। देन उसके बाद पूछा गया है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं कि हमें मिल जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब हमें बता दिया है, लेकिन डाइटरी फाइबर्स का क्या सोर्स है और किस लिए ज़रूरी है। देखिए, सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, आपका टॉक्सिक मटीरियल निकलेगा बाहर। तो वो किस लिए बोला जाता है? क्योंकि डाइटरी फाइबर्स जो हैं ऑल्सो नोन एज रफेज बोला जाता है उन्हें, और रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी। जैसे कि कहा जाता है ना, बिना छाने आटे को खाना चाहिए ताकि उसमें जो है फाइबर्स ज़्यादा मिले आपको, तो वही होता है रफेज ज़्यादा मिले। होल ग्रेन्स, जैसे कि पूरा साबुत अनाज खाना चाहिए, एंड पल्सेस है, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जितने भी फ्रेश फ्रूट होते हैं, आपने सब फ्रूट्स देखे होंगे, सब में कहीं ना कहीं वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रूट्स खाने से बंदा हेल्दी बनता है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी जो दी जाती है न्यूट्रिएंट की है, रफेज है, वो आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा और न्यूट्रिएंट आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है फ्रूट खाने चाहिए आपको। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता आपकी बॉडी को, बट असेंशियल होता है कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। किस लिए असेंशियल कंपोनेंट है? बिकॉज एड्स टू इट्स बल्क, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके बल्कीनेस प्रोड्यूस करता है। बल्कीनेस इन सेंस ऑफ ओबेसिटी नहीं, आपका फूड जो होता है, मान लीजिए जिसको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन यही होता है कि उसकी डाइट में डाइटरी फाइबर्स नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटी में, या वो पानी नहीं पीते हैं। जब डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी में सफिशिएंट जाएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होगी, उसकी वो हेल्प करता है। इसलिए हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर जो हैं वो ज़रूरी हैं। अब वो बता रहे हैं वाटर की नीड किस लिए ज़रूरी होती है। वाटर जो है वो हेल्प करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को फूड से जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, बॉडी के लिए वो हेल्प करता है। और जो वाटर होता है वो भी हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, चाहे वो स्वेटिंग की हेल्प से है, यूरिन की हेल्प से है, तो हमारा जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो उससे बाहर निकलता है। देखिए, आपका थर्ड एक्टिविटी में ये दे रखा है कि आप एक टोमेटो लीजिए या कोई भी फ्रूट लीजिए, जैसे लेमन लेते हैं आप उनको स्मॉल पीसेज में काटिए और अपने हाथ को थोड़ा सा जो है वेट रखिए। जब आप ये कर रहे हैं तो उन्हें स्क्वीज करिए अपने हाथ से। कई फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में जो है वो वाटर इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है पहले से ही प्रेजेंट कि उसमें जो है और वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कईयों में वाटर एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत पड़ती है जब हम सब्जी को या किसी भी चीज को पका रहे होते हैं। तो बैलेंस डाइट ये है आपका वाटर का यूज। देन उसके बाद आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज का एक्सेस लेना या उसका डेफिशिएंसी होना। डेफिशिएंसी भी एक डिजीज है और किसी चीज को एक्सेस में लेना भी वो भी पॉइजन है। तो इसलिए बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज जो है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, उसे कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। इसमें क्या लिखा है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो भी फूड हम दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट में वो सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है, इन राइट क्वांटिटी। क्वांटिटी भी उसकी राइट होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तो हमें टेस्टी लग रहा है, या हमें कोई चीज जो है, जैसे हमें हाइट जल्दी बढ़ानी है तो हम सोच रहे हैं प्रोटीन हम लेते हैं, बाकी चीजें कोई एसेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा और किसी की बहुत कम नहीं होनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच ए डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। अब समझ आ गया आपको, जिसमें कि न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बिल्कुल राइट अमाउंट में हो और जिसमें रफेज एंड वाटर भी ऐड हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एज में जो है आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डाइट जो है वो चेंज होती है। जैसे बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए आपको अलग डाइट चाहिएगी। देन आप एडल्टहुड में हैं तो आपको अपनी अलग डाइट बनानी होगी। देन जो ओल्ड एज में आ जाते हैं उनकी डाइट कम हो जाती है, तो उनको मेनली न्यूट्रिएंट फूड ही लेना चाहिए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि उनको जैसे कभी कभी बच्चों का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो फास्ट फूड खा लिया मान लो बच्चों ने, तो उनको जल्दी पच जाएगा, लेकिन एज कंपेयर टू जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको नहीं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो इसलिए सबकी डाइट जो है वो अलग अलग होती है और उनकी क्वांटिटी भी उनके लिए अलग अलग होती है।
अब ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा चार्ट बनाइए कि आपने पूरे वीक में क्या खाया और उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि पल्सेस जो हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ये फर्मेंटेड फूड। अब जैसे कहीं पे तो जो है आपका ग्राउंडनट, सोयाबीन सीड्स ये खाई जाती हैं, जैसे मूंग है और आपकी तूर दाल है, कोई भी दाल मान लीजिए। फर्मेंटेड फूड में क्या आ गया, साउथ इंडियन में जैसे इडलीज खाते हैं, उत्तपम है, ये सब फर्मेंटेड फूड होते हैं। देन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, कई जगह मिस्सी रोटी बनाई जाती है, कई जगह थेपला बनाया जाता है सीरियल एंड पल्सेस को मिला के, तो वो कहीं खाया जाता है। बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कुछ जो होते हैं वो विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल को परचेज करके ही घर में बैलेंस डाइट बना लेते हैं। तो ये जो होती है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही जरूरी नहीं है, उसका सही तरह से पका होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कई फूड जो हैं आप कच्चे नहीं खा सकते हैं, जैसे आलू है, आलू आप कच्चा नहीं खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पका के उसकी जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू ही ज़ीरो कर देते हैं। तो इसलिए हर चीज़ जो है उसके नेचर के हिसाब से ही हमें खानी चाहिए, तभी वो आपका बैलेंस डाइट होगा। कुछ फूड जो होते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी को अगर आप पकाते हैं, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर उसको पकाते हैं आप, जैसे कई फूड हैं, कई फूडों में आप क्या करते हैं कि पानी डाल दिया आपने बहुत सारा, और जैसे ही वो उबल गई है चीज़ तो उसका पानी डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसे छोंक लगा दिया, तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, ज़ीरो। तो इसलिए हर चीज़ में जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई हमें इसमें इतनी क्वांटिटी लेनी है तो हमारा ये न्यूट्रिएंट बचा हुआ रहेगा, या इतना कुक करना है तभी बचा हुआ रहेगा, या इसमें ये चीज़ें डालनी है तभी हमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। तो इसमें यही कहा गया है कि विटामिन सी जो है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी उसे हम कुक करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या कुछ चीज़ें हम कच्ची नहीं खा सकते हैं, रो नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जैसे ऑरेंज है आपका, लेमन है, लेमन को आप किसी भी सब्जी के ऊपर डाल के खाइए तो उससे भी आपको विटामिन सी मिलेगा। आप ऑरेंज ले रहे हैं, गवावा ले रहे हैं, इन सब से आपको विटामिन सी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हमें रो ही खानी चाहिए। देन उसके बाद वो जो सोच रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो फैट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो क्यों ना मैं लगातार फैट ही खाऊं, क्यों मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊं। तो उसने जो है अपनी डाइट में ये मलाई, रबड़ी, पेड़ा, पूरी, समोसा ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया जो कि आपके फ्राइड फूड होते हैं। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट कि भाई जो हमने पहले स्टेटमेंट बोली थी कि फैट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि ज़्यादा आप अगर फैट रिच फूड खाते हैं अपनी डाइट में और आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं उसमें, तो वो क्या करेंगे, आपको एक दिन ओबीज बना देंगे, ओबेसिटी ला देंगे, मोटापा ला देंगे, और वो जो है फिर आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, किसी भी चीज को आप कॉन्टिन्यूअस जो है उसकी कमी होती जाए आपकी बॉडी में, तो उस चीज को कहते हैं डेफिशिएंसी। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दैट दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर बहुत लंबे समय से कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बंदे को नहीं मिल पा रहा है तो उसको उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, चाहे विटामिन की हो, प्रोटीन की हो, किसी भी चीज की आपको डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की हो। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period, उन्हें जो आपकी deficiency disease कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये कौन सी deficiency disease होती हैं और इनके symptoms क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को जो है प्रोटीन नहीं मिल रहा है सफिशिएंट क्वांटिटी में लंबे टाइम तक, तो उसमें क्या होएगा, उसके फेस स्वेल हो जाएगा, उसके हेयर की डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाएगी, ग्रे हेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। और अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं मिल रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो वो पर्सन जो है बहुत ही पतला हो जाएगा। उसकी ग्रोथ जो है, क्योंकि ना तो उस पर मास आएगा अच्छी तरह से, ना उसकी बॉडी बनेगी, ना उसके मसल्स बनेंगे, ना उसकी ग्रोथ होएगी, हाइट बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर डेफिशिएंसी जो विटामिन और मिनरल्स की होती हैं, उनके भी कई सारे डिसऑर्डर हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी आप देखिए इसमें। जैसे कि विटामिन ए है, उसका लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन B1 है, वो बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी है, स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स होता है। कैल्शियम से क्या होती है, बोन एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन जो होता है वो गोइटर करता है आपका, और आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है उससे गोइटर होता है, एंड आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया होता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स दे रखे हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, जो मैंने नोटबुक में बना रखा था।
देन इसके कीवर्ड्स क्या हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जब हम राइट अमाउंट में राइट फूड लेते हैं उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। बेरी बेरी क्या है? आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि विटामिन B1 से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा है, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इसकी जरूरत होती है आपको। मिनरल्स क्या होते हैं? Minerals are natural substance which we are getting from food and it's very essential for our good health. एंड देन उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे फूड के जो कि हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए और हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए यूजफुल होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सब आपके जो है न्यूट्रिएंट हैं। देन प्रोटीन क्या होता है? इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और रफेज क्या होता है आपका? जो कि हमारी डाइटरी फाइबर बोला जाता है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोला जाता है, जो कि हमारा टॉक्सिक मटेरियल या कह लीजिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ्लश आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। स्कर्वी क्या होती है? स्कर्वी आपकी विटामिन C की डेफिशिएंसी डिजीज है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आप मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में मिलता है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मिलता है, तो वो आप स्टार्च बोल सकते हैं कि वो स्टार्च होता है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, जो कि हम फूड से लेते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स, और वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज के अगेंस्ट। तो ये आपके कीवर्ड्स थे। देन उसके बाद समरी में यही सब कुछ है जो मैंने अभी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या है और डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिजीज होती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। देन उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। नेम दी मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। हमारे न्यूट्रिएंट्स मेन कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। नेम दी फॉलोइंग। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट। The nutrient that are needed for the growth and maintenance of our body, that is protein. Then a vitamin required for maintaining good eyesight, विटामिन A जो कि विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि कैरेट में भर भर के होता है विटामिन A. A mineral that is required for keeping our bones healthy, ये कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम. Name 2 foods rich in fats. फैट्स में कौन से फूड रिच होते हैं? फैट्स में आपका आ जाता है मिल्क है, घी है, ग्राउंडनट आ जाएगा, आलमंड आ जाएगा, वो फैट के एग्जाम्पल हो गए हैं आपके। और स्टार्च में क्या आ जाएगा आपका? स्वीट पोटैटो है, पपाया है, ये स्टार्च में आ जाएंगे। देन डाइटरी फाइबर्स में आपके क्या आते हैं? इसमें रफेज आपके कौन कौन सी? होल ग्रेन आ जाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स आ जाएंगे, वो आपके डाइटरी फाइबर में आ जाएंगे। प्रोटीन में आपकी क्या क्या चीज़ आती है? जितनी भी दाल्स होती हैं वो प्रोटीन में आती हैं, जैसे चना दाल है, तूर दाल है, बीन्स है, पीस है, ये सब आपके प्रोटीन में आ जाएंगे। और मीट भी आप लिख सकते हैं इसमें। देन उसके बाद पूछा गया है टिक दी स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है मेनली। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी, नो। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, येस। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, येस। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, नो। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स इसका आंसर है। देन डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज कॉल्ड बेरी विटामिन B1. देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉज अ डिजीज नेम स्कर्वी. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A इन आवर फूड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर 2। होप ये आपको सारा समझ आ गया हो। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।